ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के मिल्कीपुर के आचार्य नरेंद्र देव जरई यूनिवर्सिटी कुमारगंज पहुंचे, जहां वो यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में मिल्कीपुर असेंबली ज़मीनी इंतखाब के लिए भारतीय जनता पार्टी कारकुनों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। वजीर आला ज़मीनी इंतखाब को लेकर कारकुनों से फीडबैक लेंगे और जीत का मंत्र भी देंगे। मीटिंग में रियासत के 7 वुज़रा स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही, गिरीश यादव, मैंकेश्वर शरण सिंह, दयाशंकर मिश्र दयालु, सतीश मिश्रा और जेपीएस राठौर भी शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल गाजियाबाद के साहिबाबाद से दिल्ली अशोक नगर तक नमो भारत RRTS का इफ्तिताह करेंगे। वो गाजियाबाद के साहिबाबाद स्टेशन से ट्रेन में सवार होकर वापस साहिबाबाद स्टेशन पर ही आकर उतरेंगे। मरकजी हुकूमत ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल 2025 का मसौदा जारी कर दिया है। मसौदा कवानीन में बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए गार्जियन की लाजमी और सर्टिफाइड रजामंदी लेने का प्रोविजन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और इत्तलात तकनीक के वजीर अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि मुसवदा कवानीन मशावरात के लिए खुले हैं। उन्होंने अवाम से अपने ख्यालात का इजहार करने को भी कहा है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अगस्त 2023 में मंजूरी दी थी। वाज़ेह है कि इन कवानीन के मुताल्लिक किया गया कोई भी रद्द-ए-अमल पोशीदा रखा जाएगा ताकि लोग अपने ख्यालात आज़ादाना तौर पर साझा कर सकें। मसौदा कवानीन पर अपने ख्यालात MyGov पोर्टल के तवस्सुत से 18 फरवरी तक इरसाल किए जा सकते हैं। रेलवे के नए उसूल के मुताबिक अब 10वीं पास नौजवान भी लेवल 1 के इम्तिहान के लिए दरख्वास्त कर सकेंगे। लेवल 1 को पहले ग्रुप डी कहा जाता था। बगैर डिप्लोमा वाले 10वीं पास नौजवानों को रेलवे में रोजगार के मौके फराहम करने के लिए रेलवे बोर्ड ने लेवल 1 ओहदों पर भर्ती के लिए कम से कम तालीमी अहलियत उसूलों में छूट दी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में पहुंचने के इम्कानात के मद्देनजर मवासिलात नेटवर्क को मजबूत करने के अहकाम दिए गए हैं। प्रयागराज में रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, हवाई अड्डों समेत खुसूसी अवामी मकामात पर टेली मवासिलात खिदमात को बेहतर बनाया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। केंद्रीय संचार मंत्रालय ने घोषणा की है कि महाकुंभ मेले की तैयारी में दूरसंचार विभाग ने निर्बाध संचार सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मेला क्षेत्र में 53 हेल्प डेस्क और 3 आपदा प्रबंधन केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये डेस्क संदिग्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने और खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक करने जैसी सेवाओं में सहायता करेंगे। मजबूत संचार नेटवर्क के लिए प्रयागराज शहर में 126 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। पूरे क्षेत्र में नेटवर्क कवरेज को बेहतर बनाने के लिए 328 नए टावर स्थापित किए गए हैं। मेला क्षेत्र में ही हाई स्पीड विश्वसनीय नेटवर्क कवरेज प्रदान करने के लिए 192 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। स्टेशन, बस और हवाई अड्डे, पार्किंग स्थान तथा प्रयागराज के अंदर और बाहर जाने वाले राजमार्गों पर दूरसंचार सेवाओं को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रयागराज में लगने वाले दिव्य और भव्य महाकुंभ 2025 मेले को लेकर जौनपुर डिपो ने मुसाफिरों के लिए खुसूसी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेले में लाखों अकीदतमंदों के पहुंचने के इम्कान के मद्देनजर नकलो हमल कॉरपोरेशन ने जौनपुर से 65 बस प्रयागराज भेजने का फैसला किया है। इन बसों को मुसाफिरों की सहूलियात के मद्देनजर खुसूसी तौर से तैयार किया जा रहा है। जौनपुर डिपो की ARM ममता दुबे ने बताया कि 80% बसों की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। भगवा रंग और सजावट के अलावा सहूलत के लिए जरूरी काम किए जा रहे हैं। हुकूमत भी महाकुंभ के दौरान मुमकिन भीड़ को लेकर अलर्ट है। आज से लखनऊ और भुवनेश्वर के दरमियान सीधी हवाई खदमात शुरू हो रही हैं। लखनऊ से परवास करने के बाद ये 1 घंटा 40 मिनट में भुवनेश्वर पहुंच जाएगी। दरियासना शदीद ठंड और घने कोहरे का असर हवाई खदमात पर भी पड़ रहा है। लखनऊ वाक़े चौधरी चरण सिंह बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से परवास करने वाली कई उड़ानें देर से उड़ी। दरियासना लखनऊ से दिल्ली जाने वाली 2 परवास को मनसूख कर दिया गया है। कोहरे और मौसम के मद्देनजर 17 परवासें मुतासर हुई हैं। आज वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जा रहा है। ब्रेल की अहमियत के तई बेदारी लाने के मकसद से हर साल आज ही के दिन इसे मनाया जाता है। साल 2018 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने लुइस ब्रेल की जयंती के मौके पर 4 जनवरी को आलमी यौम ब्रेल के तौर पर मनाने का फैसला किया था। रियासत के तकरीबन सभी अजला सर्द लहर की जद में है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 दिनों तक सर्द लहर का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। दरियासना ठंड के मद्देनजर लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, वाराणसी, अयोध्या, श्रावस्ती, गोरखपुर, अमरोहा, अम्बेडकर नगर समेत कई अजला में दर्जा 8 तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है और 9वीं से 12वीं दर्जे तक के स्कूलों के औकात में तब्दीली कर दी गई है।
इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।